में कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे, सब पढ़े लिखे हो और कोई मतलब सबको रोजगार मिले, गरीबी ना रहे, सबको रोजगार मिले। जो पढ़े लिखे हैं, कई लोग मैंने देख रखे हैं जो मतलब 10-10, 5-5 हजार में जॉब कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग तो एक बात जी, पढ़े लिखे लोग 5-5, 10 हजार में नौकरी कर रहे हैं। तो नहीं, पढ़े लिखे आ रहे हैं, कोई ऐसे थोड़ी है। पढ़ने में पैसा लगता है, पढ़ाई में पैसा लगता है। उन्हें पढ़े लिखे की मेहनत करी तब जाके उन्हें 10-5 रुपए मिल रहे हैं। चलिए ये हाथी वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम नारा लगा। हम तुम्हारे साथ हैं। नारी के सम्मान में, मायावती मैदान में, नारी के सम्मान में, मायावती मैदान में। बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीएसपी के वास्ते खाली कर दो रास्ते, बीएसपी आई है, नई रोशनी लाई है, बीएसपी आई है, नई रोशनी लाई है। और अशोक कुमार जी को भारी मतों से सफल बनाए। इनकी सफलता आपकी अपनी सफलता होगी। हर गरीब वृद्धा अवस्था पेंशन, विधवा पेंशन, गरीब कन्याओं की शादी के लिए बहुजन समाज पार्टी। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। बहुजन समाज पार्टी। उत्तरी पूर्वी लोकसभा दिल्ली के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार हमारे साथ हैं। आज यमुना विहार में उनका रैली है और जनसंपर्क कार्यक्रम उनके लगातार चल रहे हैं। आप लगातार चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। उनके साथ मैं उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर आशा कुमार भी हैं। डॉक्टर साहब, किन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं? इन मुद्दों को जी भाई देखिए, आज जनता इतनी त्रस्त है कि एक तो महंगाई बहुत है, उस पे से कुछ रोजगार नहीं है, जी जनता खाने को मोहताज है। और मोदी जी तो चाहते ही है कि खाने को मोहताज हो जाए। वो कहते हैं 80 करोड़ जनता को हम फ्री में राशन दे रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं आगे भी देते रहेंगे। अरे भाई, ये कोई शर्म की उसकी बात है, शान की बात है। ये तो शर्म की बात होनी चाहिए कि भाई ये तो देश को बदनाम करने वाली बात है कि देश में इतनी गरीबी आ गई कि आधी से ज्यादा जनता को, सरकार को फ्री में अनाज देना पड़ रहा है। जी अरे होना तो ये चाहिए था कि आपको रोजगार दे देते उनको शान से, जिससे वो खा पाते, कमाते, खाते, तो वो देश का भी तरक्की होती है। रोजगार दिया था उन्होंने, क्या दिया? फ्री की गैस दे रहे, नाली से बनाओ, चाय बनाओ, पकौड़े तलो, कह तो रहे वो। भाई मोदी जी से तो ज्यादा कोई भी साइंटिस्ट आज तक पैदा नहीं हुआ मैंने तो देखा दुनिया में। वो जो है रडार, वो कहते हैं भैया के वो स्ट्राइक करी और रडार के रहा, वो मैंने जो है उनको सलाह दी कि घटा हो रही है, अब जो है अब स्ट्राइक कर दो तो जो है घटा में रडार जो है से नहीं पकड़ेगा। वो नाली से गैस बनवा देते हैं, उसमें चाय बन जाती है उनकी। देश के नौजवानों को जिनके पास मतलब जो उस लायक भी नहीं है, उनको नौकरी दे दी। अमित शाह के लड़के को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया कि नौकरी देते दी। आप कैसी बात कर रहे हैं? तो वो अमित शाह का लड़का है। गरीब आदमी तो जनता मांग, गरीब जनता के गरीब आदमी के बच्चे, एक मिनट, गरीब जनता के बच्चों ने तो नौकरी के लिए हड़ताल करी तो डंडे पड़े, डंडे पुलिस के डंडे पड़वा दिए और किसानों पर डंडे पड़वा दिए, गोलियां चलवा दी, आंसू गैस चलवा दिए। बस अमित शाह का बेटा उनका अपना बेटा है तो वो तो भेजेंगे ही। औरों को तो नेताओं के बेटे जाओ अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में और गरीब के बच्चों को कोई पढ़ाई ना पढ़ाए, सड़कें, शिक्षा, चिकित्सा, क्या ये मुद्दे नहीं है इस बार? मुद्दे बिल्कुल है। मुद्दे क्यों नहीं है? यही तो मुद्दे हैं और असली मुद्दे तो यही है। इनसे भटकाने को मोदी जी ने आदमी को ऐसा कर दिया।
80% जनता को ऐसा कर दिया कि बस वो अपना खाए कमाए, उसको पता ही नहीं है कुछ। बस उसे लगता है यही ज़िंदगी रह गई है कि 5 किलो अनाज दे दो और उनको जो है पड़े रहने दो और कुछ बोले ही ना। सुबह जनता आपको वोट क्यों दे? हमें क्यों दे? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हम संविधान में विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में फ्री में अनाज बांटने की जगह, फ्री में बिजली पानी देने की जगह सभी रोज बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा न्याय व्यवस्था हो देश में, अच्छा उनको रोजगार मिले, ज़्यादातर बच्चों को रोजगार मिले, जो कमाना चाहते हैं उसके हिसाब से उन्हें कमाने का मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले। बहुत बढ़िया। तो तभी देश भी तरक्की करेगा और हमारे जो गरीब लोग हैं वो भी अपना शान से जीवन जी सकेंगे। हम चाहते हैं कि गरीब जनता भी अपने मान सम्मान की ज़िंदगी जिए, खाली किसी से जो है उसकी हालत ऐसी ना हो कि सरकार को उसे जो है 5 किलो राशन के चक्कर में वो लाइन में लगी रहे। डॉक्टर साहब, जिस वर्ग विशेष से आप आते हैं उस वर्ग विशेष को घोड़े पे चढ़ने की आज़ादी नहीं है, मूंछ रखने की आज़ादी नहीं है, मोटरसाइकिल पे जय भीम लिख के संविधान लिख के चलने की आज़ादी नहीं है। आप कह रहे संविधान की रक्षा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जैसे हम आएंगे संविधान को बदल देंगे। अरे वही तो कह रहे हैं, हमारी पार्टी ऐसी है, बहुजन समाज पार्टी की एक बार सरकार बनी पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में। उस टाइम देखिए किसी की हिम्मत थी क्या किसी को जो है सलूकास के व्यक्ति को, दलित समाज के व्यक्ति को घोड़ी पे चढ़ के बारात निकालने से रोक दे, या मूंछ रखने पे उसकी पिटाई कर दे, या मोटरसाइकिल पे घूमने से पिटाई कर दे, अच्छे कपड़े पहनने में पिटाई कर दे। किसी की हिम्मत थी? उस टाइम इतनी अच्छी न्याय व्यवस्था थी कि जो बड़े बड़े गुंडे बदमाश थे या तो वो जेलों में बंद थे, चाहे कोई कितना ही भी स्ट्रॉन्ग था, या यूपी छोड़ के चले गए थे और किसी की हिम्मत नहीं थी। कोई हिंदू मुस्लिम राइट हुआ हो बहन जी की सरकार में तो बता दो जी। और इतना काम किया बहन जी ने सबके लिए, गरीब जनता के लिए इतना काम किया कि कोई कर नहीं सकता। आज तो बुलडोजर चला रहे हैं जहाँ भी गरीब जनता पे, जहाँ झुग्गी झोंपड़ी पड़ी है कि सरकारी ज़मीन पे पड़ी है, बुलडोजर चला दो। अरे कोई बुलडोजर जो वहाँ झुग्गी में रह रहा है, कोई अमीर आदमी तो रह नहीं रहा, या कोई किसी मजबूरी में ही रह रहा है वो वहाँ। तो डॉक्टर साहब अरबों कंप्लीट करने दीजिए। तो आज तो सरकार बुलडोजर चलवा रही है, चाहे यूपी में देख लो, चाहे दिल्ली में देख लो। और बहन जी ने क्या करा, जब उनकी सरकार आई तो जहाँ झुग्गी झोंपड़ी पड़ी थी वहीं पे 30 गज के उनको ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी, मालिकाना हक दिला दिया जो कोई तोड़ ना सके। मकान बना के भी दिया, मकान बना के पक्के मकान दिए वो अलग, पर जहाँ झुग्गी पड़ी थी झुग्गी का 30 गज की ज़मीन पे मालिकाना हक दिला दिया जो कोई तोड़ ना सके। तो ऐसे काम होना चाहिए। 25 तारीख को वोटिंग है, दिल्ली की जनता से क्या अपील कर रहे हैं आप? दिल्ली की जनता से अपील है कि भाई एक ही पार्टी है जो संविधान में विश्वास रखती है, जो गरीब आदमियों के लिए लड़ रही है। और ऐसा नहीं है कि अमीर आदमियों से कुछ उनके अधिकार छीन रही है, सिर्फ वो अधिकार छीन रही है जो गरीबों के अपने अधिकार हैं और अमीर आदमियों ने उन्हें दबा रखा है, उनका हक मार रखा है। वो वही हक दिला रही है गरीब आदमियों को। सिर्फ एकमात्र पार्टी है जो जनता, गरीब जनता के लिए लड़ रही है, गरीब जनता के लिए खड़ी है, संविधान में विश्वास रख रही है। तो इसलिए सभी से अनुरोध है कि भाई इस बार 25 तारीख को हाथी के सामने का बटन दबा के मुझे अपना प्रत्याशी चुनिए और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करिए, बहन जी को मजबूत करिए। बहन जी ऐसी शासक हैं कि आज तक कोई किसी ने ऐसा शासन करा नहीं, जितना न्याय व्यवस्था और जितने काम उन्होंने करे थे। ये सब लोग पार्टी को ख़त्म करने जाते हैं, उल्टी सीधी बातें बनाते हैं। तो बस चाहिए सबको देखा बार बार, अब की बार बसपा की सरकार, ऐसा कहना है दिल्ली वासियों का। शुभ है लोगों से। एक छोटी सी बच्ची है यहाँ पर, क्या नाम है बेटा आपका? स्नेहा। स्नेहा, मायावती का नाम सुना है? हाँ जी, जानते हैं उन्हें तो अच्छे से। कौन है बताइए हम हमारे बीएसपी दर्शकों को। पार्टी की नेता है। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्षा है। क्या क्या कुछ काम हमें बताइए हमारे दर्शकों को। वो मतलब वो सबकी भलाई चाहती है। वो चाहती है कि भारत में कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे, सब पढ़े लिखे हो और कोई मतलब सबको
रोजगार मिले, गरीबी ना रहे, सबको रोजगार मिले। जो पढ़े लिखे हैं, कई लोग मैंने देख रखे हैं जो मतलब 10-10, 5-5 हज़ार में जॉब कर रहे चलिए, हैं। इस पढ़े छोटी- लिखे लोग तो एक बात जी पढ़े लिखे लोग 5-5-10 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं, तो नहीं पढ़े लिखे हैं भैया, कोई ऐसे थोड़ी है। पढ़ने में पैसा लगता है, पढ़ाई में पैसा लगता है। उन्हें पढ़े लिखे की मेहनत करी तब जाके उन्हें 10-5 में मिल रहे हैं। चलिए, ये छोटी सी बच्ची भी जानती है, इसको अधिकार कौन दिलाएगा? आप कब जानेंगे, आप कब समझेंगे? 25 तारीख को आपका जो उंगली का बटन है वो कहाँ दबना चाहिए, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। धन्यवाद।